वेलकम टू आर शुक्ला क्लासेस। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 10th का देखेंगे, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड पार्ट। आज हम लोग जो टॉपिक कवर अप करेंगे इस पार्ट में वो कौन कौन सी टॉपिक है। पहला हम कवर अप करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड थर्ड वन हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक सर्किट, और फोर्थ टॉपिक रहेगा हमारा क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ सिंबल्स देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले टॉपिक से, पोटेंशियल डिफरेंस से। चलिए, पहला टॉपिक आज का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस समझने के लिए हम कुछ ऐसे समझेंगे। लेट कर लो कि ये हमारा मकान है और ये आपका मकान है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि एक कूलाम चार्ज लिया और उसको यहां से अपने मकान से उठा करके आपके मकान तक रखें। तो इस चार्ज को उठा करके रखने में या ले जा करके रखने में कुछ वर्क डन करेंगे। क्या करेंगे? कुछ वर्क डन करेंगे। तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि किसी क्यू चार्ज को एक पॉइंट से उठा करके दूसरे पॉइंट पे हम जब ले जाते हैं तो जितना वर्क डन खर्च होता है दैट इज सेड टू बी पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखते हैं क्या है पोटेंशियल डिफरेंस हमारा। पोटेंशियल डिफरेंस तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन पर कूलाम, कितने कूलाम के लिए कितना काम कर रहे हैं। इट मींस कूलाम, इट मींस चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज हमारा क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहा है। तो अब ध्यान देंगे कि फ्लो ऑफ चार्ज कहां से कहां की तरफ होगा, चार्ज हमेशा कहां से कहां तक की तरफ मूव करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको मैं दो बाल्टी दे दूंगा, एक बाल्टी ये है, बाल्टी एक, बाल्टी दो। अब लेट कर लो दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं किसी पाइप से, तो क्या होगा, वाटर का फ्लो किधर से किधर की तरफ होगा। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस वाली बाल्टी में ज्यादा पानी भरा है। इट मींस किसकी पोटेंशियल ज्यादा है, किसकी पोटेंशियल ज्यादा है। इट मींस जिसकी हायर पोटेंशियल होगी वहां से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या होगा, पानी मूव करेगा। इसी तरीके से सारी चीजें चार्ज भी हमारा किधर की तरफ मूव करेगा, जहां पे ज्यादा पोटेंशियल होगा। इट मीन ज्यादा, जहां पे ज्यादा चार्ज होगा उससे कम चार्ज की तरफ मूव करेगा। तो देखो इस चार्ज को, यहाँ पे ज्यादा चार्ज था हमारे पास, तो हमने क्या किया, इस चार्ज को यहां से यहां की तरफ मूव कराया, और इस चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन हुआ उन दोनों की रेशियोज को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो वर्क डन को हम किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं, और चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होता है, ये क्या है, डिफरेंस है ना, यहां से यहां तक के बीच का क्या है, डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या होता है, छोटा सा होगा तो हम इसको क्या, किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं, और V से डिनोट करते हैं। किससे, डेल्टा V। डेल्टा V क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करना है तो हम किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा V से डिनोट करेंगे। अब लेट कर लो कि मैंने इस अपने मकान का नाम A रख दिया और आपके मकान का नाम V रख दिया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V हमारा क्या हो जाएगा, कहां से कहां तक की तरफ गया है, A टू B गया है। तो हम क्या देखेंगे इसमें, B टू A मींस B के पास, अब A से तो निकल गया है ना, तो A से निकल गया, कहां पहुंचा, B पहुंचा। इट मींस B के पास ज्यादा हो जाएगा, तो B में से A को माइनस कर देंगे। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहां पे रिप्लेस करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, VB माइनस VA इज इक्वल्स टू W, वर्क डन कहां से कहां किया है, A से B तक ले जाने में, अपॉन चार्ज Q। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला। क्या, VB माइनस VA। जब हमारे पास एक पहला कंडीशन रहेगा और ये दूसरा कंडीशन, A से हम B की तरफ ले जाएंगे, तो अगर लेट कर लो कि यही मैं उल्टा कर देता हूं सारा काम, B से हम चार्ज को मूव करा रहे हैं, A की तरफ मूव कराएंगे, B से A की तरफ अब की बार मूव करा रहे हैं। इट मींस B के पास कम होना चालू हो जाएगा, A के पास ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, VA माइनस VB इक्वल्स टू W, कहां से कहां तक ले गए हैं,
बी से ए की तरफ वर्क डन किया है, इट मींस बी टू ए अपॉन क्यू। तो उस कंडीशन पे हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला निकल के आएगा कुछ ये निकल के आएगा। समझ में आया? चलिए अब आगे बात करते हैं ना। देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा, डेल्टा वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू डब्ल्यू इट मींस ये क्या है हमारा, वर्क डन है, वर्क डन है। तो वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन, एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है, जूल। क्या होगी इसकी एसआई यूनिट, जूल। अब यहां पे देखते हैं चार्ज है ये, तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। क्या होती है, कूलाम होती है। जूल को हम जे से डिनोट करते हैं, कूलाम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। इट मीन डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या आ गया, जूल पर कूलाम। और जूल पर कूलाम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, वोल्ट। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट वोल्ट हो जाएगा। या वोल्ट लिखे, वोल्ट को हम वी से डिनोट करते हैं, या इसी को हम लोग जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। तो अब यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट क्या होता है। या क्वेश्चन आपको आ जाए कि पूछे कि व्हाट इज 1 वोल्ट, व्हाट इज 1 वोल्ट, 1 वोल्ट क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे। तो देखो सिंपल सा है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ए से बी तक चार्ज को मूव करा रहे थे, कितना, लट कर लो 1 कूलाम चार्ज को मूव करा रहे थे। अब ऐसे सोचते हैं कि 1 कूलाम चार्ज को मूव कराया और 1 जूल वर्क डन किया हमने। इट मींस 1 कूलाम चार्ज था, उसको मूव कराने के लिए हमको 1 जूल का वर्क डन करना पड़ा। तो क्या होगा, देखें तो थोड़ा हम लोग, हमें पता है डेल्टा V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, और W इट मींस वर्क डन कितना हुआ है, 1 जूल हुआ है। अच्छा लिख लिया। और चार्ज कितना था, 1 कूलाम था, तो ये क्या आ गया, जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम को क्या कहते हैं, वोल्ट बोलते हैं। अच्छा तो 1 वोल्ट हो गया ये। तो 1 वोल्ट क्या होता है हमारा, कि व्हेन 1 जूल ऑफ अ वर्क इज डन ऑन मूविंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, और वी कैन से दैट है कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलाम चार्ज को मूव कराने में अगर 1 जूल वर्क डन कर रहे हैं तो उसे 1 वोल्ट बोलेंगे। तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा ये देख लेते हैं हम लोग। द वर्क डन, ऐसे लिखते हैं, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन on moving 1 coulomb of charge from one terminal of conductor to other terminal is said to be 1 वोल्ट। क्लियर है 1 वोल्ट क्या होता है, समझ में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या है, हाउ मच वर्क इज डन ऑन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम 118 वोल्ट टू 128 वोल्ट। ओके चलिए तो देखते हैं सबसे पहला काम क्या है। जब भी आपको फिजिक्स का, बहुत सारे बच्चे फिजिक्स के न्यूमेरिकल को देखकर घबरा जाते हैं, तो सबसे पहला काम क्या है, पहला स्टेप आपका है कि आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल देखते ही क्या क्या दिया हुआ है सारा लिख लेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2 कूलम का चार्ज लिखा हुआ है, एक पोटेंशियल यहाँ पे लिखा है, दूसरा पोटेंशियल यहाँ पे लिखा है। तो लट कर लेते हैं हम लोग, लट VA इट मींस फर्स्ट पॉइंट, अगर लट कर लो ऐसे हम मान लेते हैं कि A और B हमारा 2 टर्मिनल है, और यहाँ की पोटेंशियल VA है जो कि कितनी है 118 वोल्ट है, और VB की कितनी है 128 वोल्ट है। ओके चलिए तो VA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 118 वोल्ट, और VB क्या हो जाएगा हमारा 128 वोल्ट। ठीक है, और हमारा Q इट मींस चार्ज कितना है 2 कूलम है। तो एज वी नो दैट
हमको क्या पता है, वी नो दैट कि डेल्टा V इक्वल्स टू कितना होता है, W अपॉन Q। और डेल्टा V को क्या लिखते हैं हम लोग, VA माइनस VB लिखते हैं, BV माइनस VA भी लिखते हैं, दोनों लिखते हैं, ये दोनों भी लिख सकते हैं, VA माइनस VB लिखते हैं, या हम लोग दूसरा लिख सकते हैं VB माइनस VA। वो किसके ऊपर डिपेंड है कि किसके पास ज्यादा चार्ज वोल्ट है। तो देखिए VB है यहाँ पे, तो ये 128 ज्यादा है 118 से, तो हम लिखेंगे क्या, VB माइनस VA इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो VB कितना है 128 माइनस 118 अपॉन W कितना है हमारे पास, वर्क डन नहीं मालूम है और यही निकालना था। देखिए यहाँ पे लिखा है हाउ मच वर्क इज डन, तो हमें वर्क ही निकालना था। चार्ज कितना है 2 कूलम, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 10 आ जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें 10 इंटू 2, इस 2 को इधर लेते जाएंगे इक्वल्स टू W। अब W इट मीन्स वर्क डन, वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ये कितना आ जाएगा 20 जूल। वर्क कितना हो गया हमारा 20 जूल। समझ में आया। चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग इसके बाद। नाउ सी हियर, एक अगला क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें पोटेंशियल ऑफ ए दिया हुआ है, हमें पोटेंशियल ऑफ बी निकालना है। बी का पोटेंशियल कितना होगा, हमें पता क्या है कि 50 जूल वर्क डन हो रहा है जब हम किसी चार्ज को ए से बी की तरफ मूव करा रहे हैं। कितने चार्ज को, 5 कूलम को। तो सबसे पहला क्या करेंगे हम लोग, जो कुछ भी दिया है सब नोट कर लेंगे। हियर VA इट मींस 112 वोल्ट दिया है। VB हमें पता नहीं है, देखिए VB पता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वर्क डन कितना दिया है हमारे पास 50 जूल और चार्ज कितना दिया है 5 कूलम। तो एज वी नो दैट डेल्टा V इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन Q होता है। इसको लिख सकते हैं हम VV माइनस VA, डेल्टा V को, क्योंकि A से B जा रहा है तो B वाला ज्यादा होगा श्योर। W अपॉन Q, W कितना है, इट मीन्स चार्ज हमारे पास वर्क डन कितना है 50 जूल का है और चार्ज हमारे पास 5 कूलम है। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10 वोल्ट आ जाएगा। और ये VB तो हमें पता नहीं है, VA पता है कितना है 112 है। इसको इधर मूव कराएंगे तो VB इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 प्लस 112 कितना आ जाएगा 122 वोल्ट। तो VB हमारा कितना हो गया 112 वोल्ट, सॉरी 122 हुआ, ठीक है। कितना हो गया 122 वोल्ट, ठीक है। चलिए अगली टॉपिक हमारी पोटेंशियल एट अ पॉइंट। किसी एक फिक्स पॉइंट पे पोटेंशियल देखेंगे, किसी एक पॉइंट पे। लेट कर लो कि कोई चार्ज है हमारा, कहाँ पे, ये बोल्ड मार्कर चल क्यों नहीं रहा है, किसी एक पॉइंट पे। लेट कर लो ये पॉइंट हमारा इन्फिनिटी पे है, उस चार्ज को हम मूव करा के कहाँ पे ला रहे हैं, ए पे ला रहे हैं, किसी क्यू चार्ज को। लेट कर लो क्यू चार्ज बोल दें, या हम ये बोले कि 1 यूनिट चार्ज है, क्या 1 यूनिट चार्ज है, ठीक है। या आप इसी को प्लस क्यू भी लिख सकते थे, ठीक है। इस चार्ज को क्या कर रहे हैं हम लोग, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करा रहे हैं। तो पहले से हमें पता है कि जब किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बी, पोटेंशियल क्या होता है, डेल्टा बी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। बट इस वाले कंडीशन में क्या है, कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ए पे ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ए पे ला रहे हैं। तो क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी इंफिनिटी इक्वल्स टू डब्ल्यू इंफिनिटी टू ए अपॉन क्यू, वर्क डन इंफिनिटी टू ए। अब यहां पे मैं बता देना चाहता हूं, फिजिक्स में इंफिनिटी का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। तो अब इसको तो हम खत्म कर देंगे, तो इट मीन्स वी ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इंफिनिटी टू ए अपॉन क्यू। अब इस ए को हटा देते हैं क्योंकि हर बार तो ए पॉइंट रहेगा नहीं, तो हमें क्या मिलेगा v इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। और ये क्या होता है, किसी भी एक फिक्स पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा इससे हमें पता चलता है। समझ में आया, किसी भी एक पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये कैसे पता चलेगा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। तो क्या होता है, द वर्क डन on moving
Q charge from infinity to a point is said to be potential at that point. ओके, तो किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने का क्या तरीका है? पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब आप पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए हैं, पोटेंशियल एट अ पॉइंट समझ गए हैं, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप रिकॉग्नाइज करेंगे तो आपको 1 मार्क्स के लिए बड़ा आसान होगा आंसर देना। देखिए, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पहला पॉइंट है क्या हमारे पास कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, उसी तरीके से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट क्या है हमारा? वोल्ट है। अब एक यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट तो वोल्ट होता है, बट सीजीएस यूनिट क्या होता है? दैट इज स्टैट वोल्ट होता है। क्या होता है? स्टैट वोल्ट, STAT, स्टैट, VOLT वोल्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर V, कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट V से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, किसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। बट अगर सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस है देन दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा V। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से हम लोग क्या करते हैं? इसको मेजर करते हैं, और दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा हम क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? अटैच करेंगे। और इसका जो सिंबल होता है वोल्ट मीटर को सिंबलाइज करने का, वो कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और बीच में V बना होगा। ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और आखिरी पॉइंट है, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज इन्फिनिटी। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनेशन में आता रहता है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर, तो दैट इज इन्फिनिटी। ओके, अब आते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। चलिए, इलेक्ट्रिक सर्किट समझने से पहले हम थोड़ा सा कुछ डेली लाइफ की चीजें देखते हैं। जैसे लेट कर लो, आप स्कूल आने के लिए जिस पाथ का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोड बोलते हैं। उसी तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है, जिस पाथ से मूव करता है, दैट पाथ इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखिए, ये हमारा जो पाथ है, देखिए ये रेक्टेंगुलर फिगर मैंने बना दिया है। इसमें देखिए ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बल्ब बोल देते हैं। ओके, ये हमारा क्या कहलाएगा? बैटरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बैटरी कहलाएगा। और ये हमारा क्या है? ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है दैट इज कनेक्टिंग वायर। क्या है? कनेक्टिंग वायर है। और लेट कर लो, मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया, तो ये स्विच है। ओके, तो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? अ कंटिन्यूअस पाथ बाय विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि कोई एक कंटिन्यूअस पाथ जिसके द्वारा हमारा क्या हो? इलेक्ट्रिक करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा इसमें माइन्यूट सी डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक स्मॉल पोर्शन है, इसको हमेशा हम निगेटिव लेके चलेंगे, और एक हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जो बड़ा वाला पोर्शन होगा। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान देने की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की तरफ मूव करेगा, तो निगेटिव साइन जिसके पास रहेगा उसी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो उधर से मूव करना चालू किया और कुछ इस तरीके से मूव करते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा। ओके, और यहाँ आके डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा। तो हम अपनी सर्किट में पाथ जरूर दिखाएंगे कि करंट किधर से किधर की तरफ मूव कर रहा है। अब लेट कर लो, आपने इलेक्ट्रॉन का पाथ दिखा दिया। देखिए, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ मूव कर रहे थे ना, तो बट ये रॉन्ग हो गया,
क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है जस्ट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन कौन सा है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन कुछ ये है, तो हमारे करंट का क्या होगा? कुछ इस तरीके से होगा, जस्ट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। आज की वीडियो को इन करने से पहले हम आखिरी पॉइंट देखेंगे। आज का आखिरी पॉइंट है सिंबल। तो सिंबल क्या होता है? तो देखिए, जैसे लेट कर लो कि हमें अपनी इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्रिज दिखाना है, तो हम क्या करेंगे? फ्रिज बनाना चालू कर देंगे सर्किट में? नहीं। तो हम डिफरेंट अप्लायंसेस के लिए डिफरेंट सिंबल अप्लाइड किए हुए हैं, जो कि हमारे सर्किट में बनाना आसान होता है। तो इन सिंबल्स को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कुछ मैं डिस्कस करता हूं पहले। बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, बैटरी और एक शब्द आपने सुना होगा सेल। बैटरी और सेल में डिफरेंस है। अब सेल क्या होता है? सिंपल सा, अगर मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया और इसको इस तरह से ज्वाइन कर दिया, एक पीस है, तो ये क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा। और ऐसे बहुत सारे मेनी आ जाते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे। और बैटरी का सिंबल कुछ इस तरीके से बन जाएगा। समझ में आया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड अ सेल? तो बैटरी क्या है? बैटरी इज अ कलेक्शन ऑफ सेल है। अब आते हैं, लेट कर लो मैंने ऐसे एक लाइन खींच दिया, तो ये क्या है आपके हिसाब से? कनेक्टिंग वायर है। क्या है? कनेक्टिंग वायर है। ओके, ऐसे और बहुत सारे सिंबल देखेंगे हम लोग, कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला सिंबल हम लोग जो देखेंगे वो क्या है? सेल। ये रहा हमारा सेल। देखिए, इसमें दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। उसी तरीके से सेकंड सिंबल हम आते हैं बैटरी। बैटरी आपका ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर को दो तरीका है शो करने का, एक सिंगल लाइन से और दूसरा कर्ली लाइन से शो करते हैं। पर सिंपल लाइन से आप इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा क्लियर पिक्चर आता है उससे। नेक्स्ट आता है बल्ब। बल्ब को भी हम दो तरीके से बेसिकली शो करते हैं। पहला तरीका ये रहा और दूसरा ये रहा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा रेजिस्टेंस। आपका ये रहा। रेजिस्टेंस के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस का ही एक पार्ट है ये, बट इसको हम वेरिएट कर सकते हैं। और जो पुराना वाला था वो फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू फिक्स रहती है। अब आता है नेक्स्ट रियोस्टेट। ये रहा आपका। नेक्स्ट स्विच। स्विच में हम लोग दो तरीके का दिख रहा होगा आप लोग को। एक दिख रहा होगा कि एक सर्कल बना है, उसमें डॉट बना है, दैट इज ऑन है हमारा स्विच। और जिसमें डॉट नहीं बना है वो हमारा क्या है? ऑफ है। ओके, नेक्स्ट एमीटर। एमीटर को हमने पहले डिस्कस किया था, इसके पास भी दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। नेक्स्ट आता है हमारा वोल्ट मीटर। इसमें भी दो टर्मिनल है, देखिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। एंड द लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।